हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 3 पोइट्री का नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इसका सारा क्वेश्चन आंसर करने वाले। ठीक है, इससे पिछला लेक्चर में हम इसका समरी पढ़ चुके थे। आई होप कि वो समरी आप देखे होंगे। तो आइए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब हुआ अब पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। ठीक है, इसका B3 का है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइफली, यानी निम्न प्रश्नों का जो हमें उत्तर देना है वो लघु में देना है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए कर रहा है व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कर रहा है कवि के कहने का मतलब क्या है जब कवि जो है ये कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कि अब जो है पत्ती तेज़ी से गिर रहे हैं। जब ये कहता है कवि तो उसके कहने का मतलब क्या है। तो देखिए इसका आंसर देखिए। करा द पोएट मीन्स दैट द लीव्स ऑफ द ब्रांचेज ऑफ ट्री आर फॉलिंग एंड द ट्रीज आर बिकमिंग लीफलेस। करा द पोएट मीन्स यानी कवि के कहने का अर्थ है मतलब है दैट कि द लीव्स ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, यानी पेड़ की पौधे की जो शाखाएँ की जो पत्तियाँ होती हैं आर फॉलिंग वो गिरती हैं, एंड द ट्रीज आर बिकमिंग लीफलेस, और जो पेड़ होता है वो क्या होता है पत्ता रहित हो जाता है, यानी कि सारा पत्ता उसका क्या होता है गिर जाता है। एंड द ट्रीज आर बिकमिंग लीफलेस, यानी कि पेड़ का क्या होता है पत्ता सब गिर जाता है और पेड़ पत्ते रहित हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो मीन्ड बाय ए पर्सन, इसका जो है एक व्यक्ति के कहने के अर्थ में यह है हु स्लोली गोज टू इट्स डेथ, जो एक व्यक्ति होता है मतलब एक व्यक्ति पर कवि के इस बात का कहने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति क्या होता है धीरे धीरे अपने मृत्यु की ओर जाता है। एंड एट लास्ट, और अंत में क्या होता है इन ए ग्रेव, और अंत में वो व्यक्ति कब्र में चला जाता है, यानी कि मर जाता है। लाइक एवरी ट्री, जैसा कि प्रत्येक वृक्ष के साथ होता है, पौधा के साथ होता है। ठीक है, तो यही कवि के कहने का अर्थ था कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखिए करा व्हाट आर द वर्ड्स इन द सेकेंड स्टेंजा सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि व्हाट आर द वर्ड्स इन द सेकेंड स्टेंजा, यानी कि दूसरे श्लोक में वो कौन सा शब्द है जो स्टेंजा सजेस्ट डेथ, जो कि हमें मृत्यु के बारे में बताता है, सजेस्ट करता है, सुझाव देता है। एंड द इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑन द ह्यूमन बॉडी, और मानव के शरीर पर मृत्यु के प्रभाव को बताता है। और दूसरे श्लोक में कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है। तो इसका आंसर देखिए करा इन द सेकेंड स्टेंजा, यानी कि दूसरे श्लोक में इन द फॉलोइंग आर द वर्ड्स, ये जो शब्द हैं वो क्या है दैट सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो वो शब्द हैं जो मृत्यु के सुझाव को बताता है और मानवीय जीवन पर मृत्यु के प्रभाव को बताता है, वो क्या है। तो विस्परिंग नेवर्स, वो क्या है विस्परिंग नेवर्स। विस्परिंग नेवर्स मतलब हुआ जो फुसफुसाहट बड़ा पड़ोसी होता है उसको बोलते हैं। उसका मतलब हुआ जो यमराज जी हैं वही, उसी को बोला जाता है विस्परिंग नेवर्स। ठीक है, वो आते हैं प्लक एंड फ्रीज, मतलब जो मृत्यु होता है वो आते हैं, मृत्यु के देवता हैं वो आते हैं जिससे इंसान मर जाता है, और उससे क्या होता है उसका आत्मा टूट जाता है उसके शरीर से, एंड फ्रीज, और उसका बॉडी जो होता है एकदम स्थिर हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है। ठीक है, तो ये उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है कि जब यमराज आते हैं उसका जीवन जब हर लेते हैं, उसका आत्मा जब उसके शरीर से टूट जाता है तो उसका शरीर क्या होता है फ्रीज हो जाता है, यानी कि शिथिल हो जाता है। ठीक है, यही प्रभाव उसके बॉडी पर पड़ता है। ये हमारा दूसरा था। तीसरा देखिए करा हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, यानी कि हम लोग जो हैं अपने अंतिम यात्रा यानी कब्र तक जाने का जो अंतिम यात्रा है वो किस प्रकार पूरा करते हैं। तो देखिए इसका आंसर व्हेन ए मैन इज डेड, यानी कि जब एक इंसान मर जाता है हंड्रेड्स ऑफ मैन कैरी द डेड बॉडी इन ए वुडन कॉफिन, तो 100 लोगों की संख्या में, यानी 100 लोग, कम से कम 100 लोग उसके मरे हुए शरीर को क्या करता है एक लकड़ी के बक्से में डालता है टू द ग्रेव, और उसे
किस तरफ ले जाता है? कब्र की ओर ले जाता है। दिस इज़ आवर लास्ट जर्नी, यही क्या होता है? अंतिम यात्रा होता है, ठीक है, किसी इंसान का। उसके आगे देखिए, इसका चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट डू ट्रोल्स डू इन द लीफलेस वुड, यानी कि ट्रोल्स जो पौधा होता है वो पत्ते रहित लकड़ी में क्या करते रहता है? तो देखिए यहाँ पर क्या करने जाता है, करिए करा आंसर में, ट्रोल्स रन इन सर्च ऑफ देयर फूड इन द लीफलेस वुड, यानी ट्रोल्स जो पौधा होता है वो लीफलेस वुड यानी कि पत्ते रहित लकड़ी में अपना भोजन तलाशने के लिए जाता है। दे सर्च फॉर फूड टू लिव, वे भोजन इसलिए तलाशने के लिए जाता है ताकि वो क्या को जीवित रह सके, ठीक है, इसलिए वो पत्ते रहित लकड़ी में यही करने के लिए जाता है, भोजन तलाशने के लिए, ठीक है। पाँचवा देखिए इसका क्वेश्चन, पाँचवा में हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, यानी कि जो है यात्री कौन है और उन्हें आशीर्वाद किस तरह से मिलता है, ठीक है, यात्री कौन है और उन्हें आशीर्वाद किस तरह से मिलता है। तो देखिए कह रहा है ओल्ड पर्सन आर द ट्रेवलर्स, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या होते हैं? यात्री होते हैं। एंड दे आर ब्लेस्ड विद देयर लास्ट डिस्ट्रेस एंड दैट इज़ डेथ, यानी वे जो हैं अपने अंतिम दुखों से, यानी कि जब मृत्यु होता है उसका मतलब अंतिम समय में देखिएगा तो वो ज़्यादा कष्ट में रहते हैं बूढ़े लोग, ठीक है। तो दे आर ब्लेस्ड विथ देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी कि अंतिम दुखों से उसे आशीर्वाद इस प्रकार मिलता है कि उसे भगवान क्या करते हैं? उसे मतलब मृत्यु प्रदान कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कष्ट होते रहता है तो भगवान उसे आशीर्वाद के रूप में मृत्यु प्रदान करते हैं, क्योंकि यदि मृत्यु नहीं होगा तो कष्ट बहुत ज़्यादा भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो कष्ट से छुटकारा देने के लिए ही अंतिम समय में उसे दुख से मुक्त कर देते हैं, और यही उस बूढ़े लोगों के लिए, यात्री लोगों के लिए आशीर्वाद है, ठीक है। छठा देखिए कह रहा है विच वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर, यानी कि प्रथम श्लोक में वो कौन सा वर्ड है जो हमें प्रकृति के बारे में बताता है, ठीक है। तो देखिए नर्सेज फ्लावर इज द वर्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा दैट सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर, यानी नर्सेज फ्लावर एक ऐसा शब्द है पहले श्लोक में जो हमें प्रकृति के बारे में बताता है, ठीक है, सुझाव देता है। इट मीन्स ए नर्स, इसका मतलब क्या है? नर्सेज फ्लावर मतलब नर्स है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन इसका देखिए करा हु आर द विस्परिंग नेबर, यानी कि फुसफुसाहट भरा जो पड़ोसी है वो कौन है? तो देखिए एजेंट और मैसेंजर, एजेंट मतलब होता है प्रतिनिधि और मैसेंजर मतलब होता है दूत, बोलिए संदेशवाहक बोलिए, जो भी बोलिए। तो एजेंट और मैसेंजर्स ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, यानी कि प्रतिनिधि बोलिए या दूत या संदेशवाहक, यानी कि मृत्यु के जो दूत होते हैं वही क्या होते हैं? विस्परिंग नेबर्स होते हैं। हु कम व्हेन ए ह्यूमन बॉडी इज डेड, वे कब आते हैं? तो जब एक इंसान क्या होता है, इंसान का शरीर मर जाता है तब उसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं, ठीक है। तो विस्परिंग नेबर जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो मृत्यु के क्या होते हैं? दूत होते हैं, ठीक है। अब आठवां देखिए कह रहा है हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल, यानी कि इंसान का जो जीवन है वो किस प्रकार दुखी हो जाता है, कैसे दुखी होता है? तो देखिए इसका आंसर कर रहा है सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज, यानी कि दुख हो गया, पीड़ा हो गया, इससे पीड़ित रहता है। एंड अदर प्रॉब्लम्स मेक ह्यूमन लाइफ बिकम मिजरेबल एंड अनहैप्पी, यानी कि जब व्यक्ति क्या होता है किसी दुख से पीड़ित होता है और भी अनेक समस्याओं से पीड़ित होता है, यही दुख और जो पीड़ा है इंसान के जीवन को क्या करता है? दुखी करता है और अनहैप्पी करता है और नाखुश करता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ है जो इंसान के जीवन को क्या करता है? दुखी करता है। अब नम्मा देखिए और इसका लास्ट क्वेश्चन है ये देखिए कह रहा है कि इन वाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड, यानी कि इन वाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड, यानी कि यात्री जो हैं, यात्री को किस रास्ते जो हैं आशीर्वाद मिलता है, यानी कि एक यात्री जो होता है उसको किस तरह से आशीर्वाद मिलता है। तो देखिए ट्रेवलर्स विल बी ब्लेस्ड, एक यात्री जो हैं आशीर्वादित होते हैं, यानी कि उनको आशीर्वाद मिलता है। ऑफ दोज वाइट वाटरफॉल विच कम्स आउट फ्रॉम द माउंटेन सेड, वहाँ से यानी कि जहाँ जो पर्वत होता है उसके शिखर से
जो सफ़ेद रंग का झरना जो बहते रहता है उसी से क्या होता है, यात्री को आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, दे विल बी ब्लेस्ड इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। और इस प्रकार वे क्या होते हैं, अपने अंतिम दुखों से उन्हें क्या होता है, तो आशीर्वाद मिलता है, मुक्त होते हैं हुए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 9वां क्वेश्चन था जो कि हमारा ख़त्म हो गया। और इस प्रकार चैप्टर नंबर 3 हमारा ख़त्म हो गया पोइट्री का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का समरी और क्वेश्चन आंसर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।